जनाब गौस पाक दा मदरसा है। एक खातून अपने बच्चे नू लैके आई है, हजरत जी मेरा पुत्र कुरान पाक दा हाफिज बने, मेरा पुत्र आलमे दीन बने, थोड़ी सोहबत रहेगा, प्यारियां प्यारियां गल्लां सुनेगा, नेक बन जाएगा। जनाब गौस पाक ने फरमाया ठीक है, साडा एडमिशन जो ओपन ही है, साडा एडमिशन खुला ही रहिंदा है। फरमाया जिदों मर्जी कोई आवे तो सही, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन तो बंदे दा दिल वेख दे। लोगों जनाब गौस पाक दी बारगाह दे अंदर वो खातून अपने बच्चे नू छड़ के चली गई है। ये मेरा बच्चा इत्थे कुरान पाक पढ़ेगा, नबी पाक दी हदीसां पढ़ेगा, नबी पाक दे प्यारे दीन नू समझेगा, नाले गौस पाक दा लंगर खा के नाले सेहतमंद हो जाएगा, नाले गौस पाक दा लंगर खावेगा, नाले दीन भी पढ़ेगा, नाले गैरतमंद आशिक रसूल बनेगा। चंद लम्हा तो बाद थोड़ा जिहा अरसा गुजरे वो अम्मा जी फिर तशरीफ लैके आंदियां ने, की वेख्या है पुत्र अगे दे नालों भी कमजोर हो गया है, अगे नालों भी कमजोर हो गया है, सुक्की रोटी खा रहा है, दाल दा प्याला है ओदे नाल रोटी खा रहा है। जिस वेले उस खातून ने अपने पुत्र नू वेख्या, मेरा पुत्र अगे नालों भी कमजोर हो गया, वो शिकायत लैके जनाबे गौसे आजम दी बारगाह दे अंदर जाती है। जाके की वेख्या जनाबे गौसे पाक बोटियां खा रहे ने। वो अम्मा जाके अर्ज कर दी है, हजरत जी की असूल है, मेरा पुत्र सुखियां खावे तुसी बोटियां खावो, मेरा पुत्र दाल पीवे तुसी शोरबे पियो, तुसी मुर्गे खाओ, एक इंज दा असूल है। बाबा जी इंज ना करो, मेरा पुत्र अगे नालों भी कमजोर हो गया है। जनाबे गौसे आजम ने फरमाया अम्मा चुप करके बह जा, गल विच होर गल बड़ी वड्डी है, अम्मा तू तसल्ली दे नाल बैठ जा। जिदों जनाबे गौसे पाक ने खाना मुकम्मल किया है, खाना तनावल करने तो बाद फरमाया अम्मा हुण तवज्जो मेरे वल करनी है, हुण गल मेरी तवज्जो दे नाल सुनी अम्मा। गल ए वे हुण जेड़ा मुर्गे दियां हड्डियां ने जनाबे गौसे पाक ने अपने सामने रख के फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाया मुर्गिया अल्लाह दे हुक्म दे नाल दोबारा जिंदा हो जा। जनाबे गौसे पाक ने फरमाया जिस वेले वो मुर्गा बागा जिंदा दोबारा फिर जिंदा हो गया। ओ बैठो जी, बैठ जाओ सारे। और मुर्गा दोबारा फिर बांगा जिंदा, बोलो बोलो हजे बांगा का टाइम नहीं होया, परेशान हो गए हो। और मुर्गा बांगा जिंदा, बोलो बोलो मुर्गा बांगा जिंदा। इधर मां देख रही है, ये की गल ओ जी अकल नहीं मानती। मैं क्या करामत कहते ही ओनू है जिथे अकल जिहड़ी है जवाब दे दे, मौजज़ा कहते ही उस चीज ने कि बंदे दी अकल जवाब दे दे। एक करामत है जनाबे गौसे पाक दी। ते जनाबे गौसे पाक ने फरमाया अम्मा हुण अगली गल भी मेरी सुन लै, हजे तेरा पुत्र इस थां ते नहीं पहुंचया, हजे उन्हें सुक्कियां खानियां पैणियां ने, हजे उन्हें दालां पीनियां पैणियां ने, हजे उन्हें कुरान होर पढ़ना पैना है, होर हदीसां पढ़नियां पैणियां ने। अम्मा जिदों तेरा पुत्र भी इस मकाम से पहुंच गया फिर उन्होंने भी मुर्गे भी लभणगे तो मुर्गे दोबारा जिंदा भी हो जाएंगे। फरमाया अम्मा हजे तू इंतजार कर, तेन वेट करना पैना है, हजे इंतजार कर कि वह वेला आवेगा, तेरा पुत्र भी इस मकाम से पहुंचेगा। फिर असी क्यों ना आखिए लोगों, ना बादशाह ते ना वजीरा दे, एक उतर रहा है दूसरा आ रहा है, दूजा उतर रहा तीसरा आ रहा है, ये वजीर मशीर आते जाते रहेंगे। दुआ करया करो अल्लाह सानू अज दे वजीर अता करे जेड़े कुरान भी पढ़ते हो, मेरे नबी दियां हदीसां भी पढ़ते हो, फिर साडा मुल्क तरक्की भी करेगा, हर पासे अमन भी आवेगा, हर पासे सुकून भी आवेगा। जिदों निज़ाम मुस्तफा आवेगा हर मुसलमान इज्जत पावेगा, हर भूखा पेट भर के खाना खावेगा, क्योंकि इस्लाम फिर किसी को भुखिया नहीं छेड़ेगा।
نہ بادشاہ تے نہ وزیراں دے او دیوے بل دے صدا فقیراں دے او دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔ امام الانبیاء دے غلام آخر تے یہی گل ہے کہ جناب غوث پاک نے نماز با جماعت ادا کی، اپنے نماز قائم کی۔ لوگوں اسی ہونے سنے ہیں کہ جناب غوث پاک نے مردہ بھی زندہ کیتا، مرغا بھی زندہ کیتا۔ بڑی بڑی گل ہے، یہ پیچھے سوچو تو صحیح آخر وجہ کی ہے، اتنا مقام لبیا وجہ کی سوچنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے اللہ نو راضی کیتا، انہوں نے اللہ نو بولو انہوں نے اللہ نو تقریر مہنڈے ہو ایک دو گلیں تو سمجھانی ہے کہ اسی نماز وال لائیے تو جناب غوث پاک فرماندے نے لوگوں پھر ساڈا مرید ہوئے، مرید دا میں نے بک جانا، اگوں پیر بھی پیرے کامل ہوئے، پیر دے چہرے تے سنت مصطفیٰ پوری ہوئے، پیر 5 وقت دا نمازی ہوئے، پیر قرآن پڑھن والا ہوئے، لوکاں نو پڑھان والا ہوئے، پھر انشاءاللہ برکتہ ہی برکتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم دی بارگاہ وچ التجائی اللہ کریم ساڈی اج دی محفل اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔